माना कि अंधेरा घना है, पर कोशिश करना कतई मना नहीं है। जी। बट आई नो एवरीथिंग बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। वो ये सिर्फ जीवन एक यात्रा है, इसमें कई पड़ाव हैं। इसको जबरदस्त तरीके से तय करना है, जबरदस्ती तय नहीं करना है। तो कैसे अपनी हम लोग लाइफ को बैलेंस करें, क्योंकि नमस्कार दोस्तों। अगर गाड़ी हमारी एवरेज नहीं दे रही है तो हम लोग क्या करते हैं? कहीं ना कहीं पहिए में हवा चेक करते हैं, देन उसको सही समय पे सर्विस करवाया कि नहीं करवाया। लेकिन अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि क्या हमारा जीवन जो है, हमारी जो लाइफ है, लाइफ के बारे में हम इतना सेंसिटिव होते हैं क्या? नहीं होते हैं। और इस दुनिया को कौन चलाता है? इंसान चलाता है। और जरा सोचिएगा, इंसान को कौन चलाता है? ये हमारा दिमाग चलाता है। एक बड़ी सी बस छोटी सी स्टीयरिंग पे चलती है, एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज जस्ट पायलट चलाता है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि इस दिमाग में कैसी क्या प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, हमारी लाइफ की प्रोग्रामिंग क्या होनी चाहिए। मतलब जिंदगी मिलेगी कब दोबारा दोस्तों? या तो इसे सोकर गुजार दो या कुछ बड़ा करके दिखा दो। तो आज हमारे साथ हैं अमृता जी। ये लाइफ कोच हैं, ये माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में वर्क करती हैं, और ये कोच हैं, ट्रेनर है, काउंसलिंग है, बहुत सारी चीजें करती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपने समय दिया, क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं, किसी के पास 26 घंटे नहीं है। लेकिन कैसे आप उसको एनालाइज करते हो, तो हमारी कम्युनिटी को बताएं। 3-4 क्वेश्चन होंगे, कुछ तीखे सवाल भी होंगे। तो अच्छा। आप पहले अपने बारे में बताएं कि आप क्या क्या करती हैं, कैसे लोगों को हेल्प करती हैं, या मानवता के लिए आप क्या क्या काम करती हैं। जी। जी। थैंक यू सो मच रवि जी, ये अच्छे से इंट्रोडक्शन के लिए। और सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अमृता सुरदास है। मैं लाइफ बैलेंसिंग कोच हूँ, हीलर हूँ। और मैं हीलिंग और माइंड प्रोग्रामिंग को जोड़ के लोगों को मेंटली और फिजिकली हील करने के लिए और लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए मदद करती हूँ। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं पिछले 2-3 सालों से ऑनलाइन कर रही हूँ, जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें कर रही हूँ। तो इसमें यह है कि मेरा जो काम है वो यही है, मेरा जो मिशन है कि अगर आप इमोशनल स्टेबिलिटी ला पाए अपनी जिंदगी में, कि विचारों की जो स्थिरता है बोलते हैं हम लोग जैसे हिंदी में, वैसे जो विचारों की अगर स्टेबिलिटी ला पाए, इमोशंस की और थॉट्स की, तो आपको अपने आप क्लैरिटी आ जाती है कि हमें जिंदगी में जाना कहाँ है और क्या करना है। अदरवाइज ऐसे ही साल आते जाएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे। जैसे अभी नवंबर चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर का नवंबर कब आया पता भी नहीं चलेगा। और जैसे आपने रवि जी बोला कि सबके पास 24 घंटे हैं, हाँ पता है सबके पास 24 घंटे हैं। तो वो 25वां घंटा हमें अपने आप के लिए निकालना पड़ता है। और यकीन मानिए, जो भी प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे अब मेरा रूटीन है या फिर मैं जैसे फॉलो करती हूँ पिछले 7-8 सालों से, तो वो अगर कोई भी फॉलो करे सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से, तो उसको भी टाइम मिलेगा अपने काम के लिए, अपने खुद के लिए, सबके लिए का टाइम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। और इसी से चल रहा है सारा। मेरी कम्युनिटी में भी उनको अवेयरनेस दिलाती हूँ, क्योंकि सारे बोलते हैं कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए, विचार बदलो, जीवन बदलो, सारे कोट्स पता है सबको, लेकिन कैसे वो तो बताइए। तो इसके हिसाब से चल रहा है। जी। बहुत बढ़िया। क्योंकि आज की डेट में मैम, मैं देखता हूं कि लोग ओवरलोडेड हैं, ओवरलोडेड हैं, इधर से भी ओवरलोडेड हैं। और हम्म। ये जो है ना, ये लोगों के मतलब कहना चाहिए कि टीवी जो था वो हॉल तक ही था, और ये तो हम्म। घर के अंदर तक पहुंच गया है। बहुत और है। सवेरे से चलता है, शाम तक चलता है, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन यही लाता है। तो कैसे अपनी हम लोग लाइफ को बैलेंस करें, क्योंकि हम्म। सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी होती है, तभी हमारा रिजल्ट आता है। अगर जी। चाय भी हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं? चाय थोड़ी सी चीनी ज्यादा हो गई या चीनी कम हो गई, या दाल में नमक थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम हो गया, तो पूरा का पूरा हम्म। टेस्ट बिगड़ जाता है। जी। थोड़ा सा जीवन के बारे में बताएं, लाइफ कैसे बैलेंस हो, हाँ। या थॉट को कैसे कंट्रोल करें, कैसे एक जो सही तरीके से अपने जीवन को सुचारू तरीके से चलाएं। जी। कोई भी रिलेशन है, आज रिलेशन में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, चाहे हस्बैंड वाइफ रिलेशन हो, माता पिता के रिलेशन हो। तो थोड़ा सा बताएंगे तो गाड़ी हमारी बैलेंस होगी मैम। जी। जी। जरूर। तो ये जो है ना बैलेंस करने का, क्योंकि मैं लाइफ बैलेंस कोच हूँ तो बैलेंस ही करके चल रही हूँ। तो ये जो है ना चीज़, देखिए, आपने कभी ट्रेन पकड़ी होगी कि प्लेटफॉर्म पे गए, ट्रेन या बस जी। कभी भी, हाँ।
जी। तो वहां पे जाके ऐसा तो नहीं होता होगा कि हर एक ट्रेन में आप चढ़ गए या फिर हर एक बस में चढ़ गए। नहीं ना। आपको जो चाहिए, जहां जाना है, उसी बस में या उसी ट्रेन में आप चढ़ेंगे, और वह जिस डेस्टिनेशन पे उतरना है, जहां पे आपको उतरना है वहीं पे उतरेंगे। ऐसा तो नहीं हर एक प्लेटफॉर्म पे उतरे फिर वापस दूसरी ट्रेन पकड़ी, ऐसा नहीं है। तो ये जो लाइफ हमें ट्रेन का जो जर्नी है, मैं समझती हूँ कि मेरे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो लाइफ है हमारी, जीवन है हमारा, एक जर्नी की तरह अगर लेंगे तो बहुत सुंदर प्रवास है ये, बहुत अच्छी जर्नी है ये। अगर हम लड़ाई की तरह लेंगे कि हर रोज उठ के ढाल तलवार लेनी है, तो फिर सैनिक ही बनना पड़ेगा और सामने से दुश्मन ही आएगा। तो लाइफ बहुत सुंदर है। और बहुत अच्छे से अगर हम लोग करें, जैसे हम लोग, मैंने अभी बोला कि ट्रेन भी हम लोग सोच के पकड़ते हैं कहाँ जाना है कहाँ उतरना है, एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दो। उनको कंट्रोल करने जाओगे तो वो ओवर पावर करेंगे आपको, कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे दिमाग में ऐसा कैसे ख्याल आ सकता है। इट्स ओके, इट्स ओके। खुद को एक्सेप्ट करो, पॉजिटिव के साथ भी और निगेटिव के साथ भी। यही एक बैलेंस करने का तरीका है एक तो। क्योंकि हम एक्सेप्टेंस ही नहीं रखते कि ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस इज द की। आपने एक्सेप्ट किया कि मेरे पास निगेटिव भी थॉट्स आ रहे हैं और पॉजिटिव भी थॉट्स आ रहे हैं, बिना काम के भी विचार मेरे मन में आ रहे हैं। तो अभी क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि जो ट्रेन चाहिए उसी में चढ़ रहे हो ना आप। तो जो थॉट चाहिए, जो विचार आपके अच्छे के लिए है, या फिर आपका गोल, आपका जो भी इच्छा है, आकांक्षा है, ध्येय है, उसको आपको अचीव करने के लिए जो भी थॉट आपके अलाइनमेंट में है, उसकी तरफ सिर्फ फोकस करना है। बाकी को जाने दो। जो भी बसें आ रही है, ट्रेन आ रही है, उनको जाने दो। जिस थॉट पे मुझे फोकस करके मेरा भला होगा या फिर मेरे पूरे ओवरऑल बीइंग के लिए अच्छा होगा, उसी पे फोकस करेंगे। क्योंकि क्या है ना, जहां पे हमारा फोकस जाएगा दिन भर में, हम जिस थॉट को बार 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 बार, आपने अभी टीवी का उदाहरण दिया, रिपीट टेलीकास्ट करेंगे बार बार, जिस थॉट को बार बार चलाएंगे, वही कमिंग सून होगा। है ना, उसी से रिलेटेड थॉट्स आएंगे कमिंग सून में। अगर आप नेगेटिव थॉट्स चला रहे हैं तो कमिंग सून में फिर वो ब्लेमिंग जोन आएगा, ओवर थिंकिंग आएगा, और उससे मिलेगा कुछ नहीं। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। वो थॉट का क्या है, मन है ना, बहुत जल्दी भूल जाता है। यानी अगर आपने देखा होगा दिन भर की भागा दौड़ी में, और इसमें किसी का दोष नहीं है, कि दिन भर की भागा दौड़ में सुबह सुबह आपने तय किया कि हाँ नहीं, 10 बजे ना मैं मेरे ये काम पहला शुरू करूंगा, और वापस मैं फिर पूरा रूटीन फॉलो करूंगा, या फिर आपने सुबह सुबह तय किया, लेकिन वो मन में रह गया ना। हमारा जो सबकॉन्शियस है, हमारा जो जीनी है, उसको चाहिए सामने दिखी हुई चीज, उसको चाहिए सामने लिखी हुई चीज, उसको चाहिए आपका प्रूफ। प्रूफ को माने क्या, कि आपने लिखा, डायरी में लिखा, या फोन में भी डायरी होती है। ये फोन बहुत बुरी चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज है, इस्तेमाल करने की देरी है। उसमें रिमाइंडर सेट किया कि 10 बजे मुझे ये काम करना है। या फिर सुबह आपने एक थॉट क्रिएट किया हैप्पीनेस वाला, कि मुझे आज दिन भर हैप्पी रहना है, बहुत अच्छे से दिन मुझे पूरा मेरा ये व्यतीत करना है। तो आपने क्या किया, रिमाइंडर सेट किया फोन पे, 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का। क्यों? खुद को रिमाइंड करने के लिए कि आज मुझे मेरे हैप्पी थॉट पे फोकस करना है। तो वो मन है ना, वो छोटे बच्चे की तरह वापस आ जाएगा वही थॉट पे। उसको हाथ को पकड़ के लाना है, वापस आ जाए भाई, आज का हमारा फोकस इस थॉट पे है, इस विचार पे। तो वो आएगा, और फिर वो विचार अगर आप रिपीट रिपीट कर रहे हो जो आपके भले के लिए, तो आपके आजू बाजू में जो भी अपॉर्चुनिटीज है, जो भी अच्छे वाली चीज है जो आपके अलाइनमेंट में है, वो आपको दिखने लगेंगी। तो इतना बहुत ही सिंपल है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और मैं तो यही अपनी कम्युनिटी को बोलूंगा या आपकी कम्युनिटी को बोलूंगा कि जीवन एक यात्रा है, इसमें कई पड़ाव हैं। इसको जबरदस्त तरीके से तय करना है, जबरदस्ती तय नहीं करना है। अगर हम हम्म। बच्चे के साथ खींचातानी करेंगे तो बच्चा और चिढ़ता है। और ये जो दिमाग है मैम, ऐसा लगता है कि ये बोलो कि ये नहीं करना है तो वो वही करता है। हम्म। तो जैसे आप हीलिंग करते हैं तो हम्म। क्या रहता है उसमें, या हीलिंग आप कैसे करते हैं, थोड़ा सा कम्युनिटी के बारे में बताएंगे तो कुछ क्लैरिटी मिलेगी। जी जी। हीलिंग जो है, हीलिंग माने ये जो मैं हीलिंग और माइंड प्रोग्रामिंग दोनों साथ में करती हूँ। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने खुद पे काम किया है, खुद पे काम करके फिर यहाँ तक पहुंची हूँ, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरा विचार है इसमें, और जो मेरी कम्युनिटी में बहुत मिराकुलस रिजल्ट ला रहे हैं,
वो हीलिंग जो है वो क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आपके मन ने, जैसे मैंने अभी बोला कि निगेटिव थॉट क्रिएट किया, वो सोचा भी, बार बार सोचा, वो सोचने के बाद वो थॉट की एक फ्रीक्वेंसी है, उसका एक क्वांटम फिजिक्स में जो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है, उसी तरीके का थॉट्स अगेन अगेन बार 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 आने लगे। और वही थॉट में जो लोग अलाइनमेंट में है वैसे लोग आने लगे, फिर वैसे सिचुएशंस आने लगी, वैसे इवेंट्स होने लगे, और आप खुद को फिर ब्लेम करने लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों ऐसी, या फिर मेरा ही नसीब अच्छा नहीं है, आई एम नॉट इनफ, ये जो थॉट है, या फिर मैं अकेली हूँ, विक्टिम हूँ ये सारे संसार की, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, जो हम लोग विक्टिमाइज मोड में चले जाते हैं जनरली। तो वो जो है, ये थॉट तो आ गया, अभी ऐसा तो नहीं है कि माइंड को आपने खोला वो थॉट को निकाला, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्या किया मैंने, मैंने मान लिया ओके आई एम थिंकिंग रॉन्ग, आई एम ओवर थिंकिंग, मैं गलत सोच रही हूँ, या फिर गलती से गलत सोच रही हूँ। तो इसके सहित, मतलब ये गलत चीजों के सहित मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, ये जो थॉट है, और इसको रिलीज करती हूँ, ये थॉट को पूरी तरीके से रिलीज करती हूँ इन अ पर्टिकुलर मैनर। क्योंकि अगर आप ये ओवर थिंकिंग या फिर जो भी नेगेटिव थॉट है, इसको अगर आप हील नहीं करोगे, रिलीज नहीं करोगे एक पर्टिकुलर वे में, जैसा मेरी प्रैक्टिस है होपोनोपोनो और ईएफटी, हम लोग दोनों साथ में करते हैं। होपोनोपोनो क्या करता है, आपकी जो मन की स्लेट है, या फिर मन में जो बग है ना, उनको डिलीट कर देता है, उनको पूरा कोरा कागज बना देता है। जब कोरा कागज हो तो उसके ऊपर आप अच्छे विचार डाल सकते हो, अच्छी चीजें डाल सकते हो ना। जो मन में क्लटर्ड है थॉट्स का, बहुत सारे विचार आते रहते हैं, वो आपने डिलीट कर दिए। जैसे ही मैंने अभी आपको समझाया कि मेरे निगेटिव थॉट है, मान लीजिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है एक आध व्यक्ति पे, या फिर मेरे स्पाउस पे, या फिर किसी भी सिचुएशन इवेंट पे। अभी गुस्सा तो आ रहा है, मैं उसको नहीं शांत कर सकती, या फिर मुझे नहीं पता वो गुस्सा कैसे शांत होगा। तो वो गुस्सा अगर आपने शांत नहीं किया, या फिर आपने रिलीज नहीं किया, शांति से भी बढ़िया चीज है रिलीज करना, एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से आपने जैसे हीलिंग और टैपिंग की मदद से रिलीज नहीं किया, तो वो गुस्सा आपको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ देगा बढ़ चढ़ के। क्योंकि वो इमोशन, वो फीलिंग जो है, वो भावना जो है, उसको नहीं पता कि कैसे शरीर से बाहर आना है, बॉडी से कैसे बाहर आना है, उसको नहीं पता। अभी वो एक गुस्सा का पैटर्न बन गया आपका, और वो मेमोरी चिप बन के आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया। अभी उसी तरीके का आदमी, या उसी टोन में बोलने वाला आदमी, या फिर उसी के जैसा सिमिलर इवेंट यानी सिचुएशन आपके सामने आ गया कि आप भड़क गए। और फिर लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा अभी अभी नेचर है ना गुस्सैल हो चुका है, या फिर मुझे बार बार गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है कि आप बुरे हो, या आपका गुस्सैल स्वभाव या नेचर हो चुका है, आपने वो गुस्से को चैनल नहीं किया है ठीक तरीके से। आपने अगर उसको रिलीज कर दिया होपोनोपोनो और ईएफटी की मदद से, तो ये तो चीजें ऐसी है कि आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ दिन में 2-2 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है, ना आपको कुछ ऐसा नहाया धोया है फिर भी करेंगे, ऐसी भी जरूरत नहीं है, सिंपल वे में है, इजी है। और ये चीजें ऐसी है ना रवि जी की, अभी मैं आपको बिलीफ सिस्टम में भी बताऊंगी कि ये सिंपल वे में है, ये जैसे ही आप करते हो वैसे ही वो रिलीज हो जाएगा। जैसे ही ये थॉट रिलीज हो गया, अच्छे से आपने उसको, भाई तू जा। ये मेरिडियन पॉइंट्स में भी जब हम टैपिंग करते हैं, ईएफटी जिसको बोलते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जैसे हम मेरिडियन पॉइंट से भी निकाल रहे हैं, मतलब शरीर से भी निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मेरिडियन पॉइंट हमारे 7 चक्रांस से अलाइनमेंट में है। तो ये जो पॉइंट्स है वहां से भी आपने वो थॉट निकाला, क्योंकि आपने जैसे ही थॉट क्रिएट किया, वो आपके ब्लड जो वेन्स है वहां पे जा रहे हैं, आपके ऑक्सीजन वेन्स में जा रहा है। उसको नहीं पता है ना कहाँ से रिलीज होना है, तो वो वहां वहां जाके, मैंने जैसे अभी समझाया, वो शरीर में स्टोर हो रहा है, आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है। और फिर वो एंगर, अगर हमने एग्जाम्पल लिया, तो वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर रहा है, या बीपी का क्रिएट कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं, तो ये रिलीज होने के बाद आपको जो रिलैक्सेशन फील होता है, वो तो आप किसी भी पैसे से खरीद नहीं सकते। वो अंतर मन से आ रहा है ना, अंदर से आ रहा है। जैसे हमारे बचपन में कहा सिखाया गया था, हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि ना अष्ट सात्विक भाव से भगवान का नाम लो। तो आप मुझे बताएं कि वो अष्ट सात्विक भाव कैसा दिखता है, हरा नीला पीला काला कैसा दिखता है।
नहीं पता मुझे, वो लाना कैसे है वो भी नहीं पता है। खुशी महसूस करो, कैसे महसूस करो, मैंने की ही नहीं पहले खुशी महसूस, तो मुझे आएगी कैसे? तो ये सारी चीजें हीलिंग और टैपिंग जो है आपको अलाउ करते हैं वो महसूस करने से। वो आपके अंदर से आ रहा है, इंस्पायर्ड एक्शन आ रहा है, अंदर से आ रहा है। फिर वो जब अंदर से आएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, मन के विचार भी चेंज होंगे। और मन के विचार अगर चेंज हो रहे हैं, अलाइनमेंट में थॉट्स आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपके शरीर को भी उसका स्वास्थ्य कारक या फिर शरीर को भी अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। दिन भर में आप एनर्जेटिक रहोगे, या फिर आपको जो चाहिए वही थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। तो हीलिंग एंड टैपिंग की मदद से ये नेगेटिव थॉट्स ही नहीं, कई सारे आप मतलब मानसिक बोलते हो आप, मेंटल और फिजिकल जो डिसीज है वो भी रिलीज कर सकते हो। और वो रिलीज करने के बाद जो चाहिए वो ला सकते हो। इसी को बोलते हैं कि मन विचार बदलो, जीवन बदलो। तो ये ऐसा बदल सकते हैं हम लोग, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। बहुत ही बढ़िया आपने बताया। जो आप ये मैम सिखाती हैं, तो कौन सी एज से लेकर के कौन सी एज तक सीखा जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं सीख सकता हूँ, क्या मैं हम्म। सीख सकती हूँ। तो हम्म। वो जस्ट एक नॉर्मल एज, या आपने एक शब्द का जिक्र किया था, जीनी, हम्म। तो वास्तव में पोटेंशियल तो बहुत है, जी। सही तरीके से चैनलाइज करने की देर है। क्योंकि हम्म। यहाँ पे इतने भाव, इतने विचार आते हैं कि उसी में हम खोकर रह जाते हैं, और कहीं का कहीं आज लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फिर लगता है ये हम्म। भी करना है लेकिन ये वाला छूट गया, तो वो करने लग गए, तो खिचड़ी पक जाती है। तो थोड़ा सा इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे आए? क्योंकि लोहा जो होता है, गर्म होने पर परफॉर्मेंस उसकी नहीं आती, लोहा जब ठंडा होता है, हम्म। सेम ऐसे ही दिमाग हमारा है, अगर ये ठंडा रहेगा ना, तो ये तो जीनी तो है। उसने। उसके बारे में, इमोशनल जी। स्टेबिलिटी के बारे में बताएं। जी। गुड क्वेश्चन। तो ये जो है ना इमोशनल स्टेबिलिटी जो है, ये जैसे हमें बुरी चीजें सोचने का एक आदत पड़ चुकी है, बोल लेंगे हम लोग, आदत पड़ चुकी है हमें निगेटिव थॉट्स थिंक करने की। जो भी आपके व्यूवर्स है अगर मुझे एग्री करते होंगे तो कमेंट्स में लिखिएगा ए करके कि मैं आप एग्री कर रहे हो कि हाँ वो आप आदत पड़ चुकी है। कितना भी सोचो कि नहीं नहीं अच्छा ही सोचना है, फिर भी बुरी चीजें या फिर बुरा थॉट आ ही जाता है। वही फॉर्मूला सही चीजें और सही थॉट्स के लिए करना है, जैसे मैंने अभी बोला, रिपीट टेलीकास्ट करना है उसको। आप आपकी डायरी में लिख सकते हो, जहां पे आप ज्यादा समय बिताते हो वह वहां पे एक नोटिस बोर्ड या किसी भी कागज पे लिख सकते हो कि आज मेरा दिन का फोकस इस चीज पे जाना चाहिए। क्योंकि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। अगर आपके दिमाग से चला गया तो आपके मन से भी जाने वाला है, आपके नजर के सामने नहीं है चीजें, तो वो जाने ही वाला है। एक दूसरी बात जो आप बोल रहे हो, स्टेबिलिटी लाना है मेंटली, जैसे कि हमें जीनी है। तो वो जीनी है, उसको नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या सही है और क्या गलत है। माने उसको ये पता है कि आप जिस चीज का बहुत ही मन से, विथ भावना, विथ इमोशंस, जो वो गुस्से वाली हो या हैप्पी वाली हो, दोनों भी, जिस चीज का आप दिन भर विचार कर रहे हो या फिर थिंक कर रहे हो वो चीज आपको चाहिए, तो वो यही बोल रहे वाला है, ओके तथास्तु, आपको ये चाहिए। उसको नहीं पता है कि ये गलत है या सही है, उसको नहीं पता है। तो वो जो सबकॉन्शियस है उसको कमांड देना पड़ता है, उसको वो दे बोलना पड़ता है कि भाई मेरे आज मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। और ये बार बार बोलना पड़ता है, जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं अफर्मेशंस। अफर्मेशंस कब वर्क करेंगे? जब वो बार बार बोले जाएंगे। और अफर्मेशन के साथ आप इंस्पायर्ड एक्शंस लोगे, मतलब जो अंदर से आपके आ रही है, जैसे मैंने अभी बोला आपको, फिर आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर से ही प्रेरणा आ रही है, स्वयं प्रेरणा आ रही है। तो वो और अफर्मेशंस मिलके आप अपनी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो हमारे पास वो शब्द ब्रह्म जो बोलते हैं हमारे मराठी में, तो वो ऑलरेडी दिया हुआ है, सबके पास दिया है। यूनिवर्स कुछ ऐसा पार्शलिटी नहीं करता कि रवि जी को जरा ज्यादा देते हैं और इनको कम देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सबको इक्वली मिला है। हम लोग उसका कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी लाइफ एनहांस करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। तो ये बैलेंस हो सकता है। मैंने जैसे बोला कि आप, मैं मेरी कम्युनिटी में डेली रिचुअल जर्नल लिखने को बोलती हूँ। हमारा एक जर्नल है वो लिखने को बोलते हैं, वो सुबह 5 मिनट लिखना है, सिर्फ 5 मिनट, और छोड़ देना है। फिर क्या होता है, वो जैसे मैंने आपको रिमाइंडर सेट करना बोला या फिर उनके जो ये है उनका बोला, वो दिन भर वो स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं।
विदाउट एनी एफर्ट्स, कुछ भी नहीं किया, कहीं घर के बाहर नहीं गए, या फिर ऑफिस के बाहर, ऑफिस के अलावा कुछ टाइम नहीं निकाला कि अरे भागा दौड़ी है, मुझे तो टाइम ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं इतना टाइम, वैसा कुछ भी नहीं किया। शाम को हम लोग ये जो प्रैक्टिस है आप बोल रहे हो कि यहाँ, ये जो है ये साथ मिलके करते हैं होपोनोपोनो और ईएफटी। पिछले 1.5 साल से हम लोग 9 बजे रोज, मंडे टू फ्राइडे, डेली हीलिंग चैलेंज लेते हैं। हीलिंग चैलेंज इसलिए क्योंकि आप ये खुद को चैलेंज दे रहे हो कि विद इन अ मंथ मैं खुद को यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगी, विथ थॉट्स, विथ एक्शंस, विथ एक्स्ट्रा गुड एक्शंस, मतलब जो गुड थॉट्स है वही गुड एक्शंस क्रिएट करेंगे ना। तो वैसे तो मंडे टू फ्राइडे 9 बजे हम लोग लाइव ये प्रैक्टिस करते हैं सारी, जो भी है रिलीज वर्क करते हैं, हील करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, सारा प्रैक्टिस करते हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंग टूल्स एंड टेक्निक्स है, वो जो टूल्स है होपोनोपोनो के और ईएफटी के, वो इतनी आसान भाषा में बताए गए हैं कि आदमी या आपके जैसा भी कहीं पे भी आप, अभी गुस्सा तो कभी भी आ सकता है ना, आप ऑफिस में हो, सामने आपका बॉस आया, कुछ बोल गया, गुस्सा आ गया, तो आप इमीजिएटली वो गुस्सा रिलीज कर सकते हो। इतने क्विक रिलीज टेक्निक है वो, और इतना क्विक रिलीज उसको रिलीफ मिलता है, फिर आप अपना चैनल कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो आप बोल रहे थे कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत मल्टीटास्किंग हो रहा है कि ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे खेलना भी है, या फिर मुझे डांस भी करना है, मुझे ऑफिस भी करना है, मुझे घर का भी देखना है। जैसे एक महिला है, जो औरत है, उसको सारा मल्टीटास्किंग है, अभी तो कुछ नहीं रहा, अभी तो सारे इक्वल ही कर रहे हैं सब मदद एक में को। लेकिन अगर ये है, तो ये मल्टी टास्किंग में क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाती है एनर्जी, सारी स्कैटर्ड, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो ही नहीं। अभी आप सोच रहे हो, मैं आपके साथ अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, हम लोग बातचीत करें, और बैक ऑफ द माइंड अगर आपका चल रहा है कि नहीं मुझे ना 9 बजे यहाँ जाना है, या फिर 10 बजे मेरा ये मीटिंग है, या फिर मुझे ये करना है, इट मीन्स आप प्रेजेंट में हो ही नहीं। तो अगर आप ये स्कैटर्ड एनर्जी एक बार में चैनल करोगे, उसको वैसे तरीके से आप अप्लाई करोगे, और ये सीधी सीधी बात है, सिंपल वे में समझाया है कोर्स में भी और मेरे सेशंस में भी, सिंपल वे में समझाती हूँ। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रह गए, और अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हो, तो ना आप पास्ट में जी रहे हो ना फ्यूचर में जी रहे हो, जो प्रेजेंट है, जो यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है, इसीलिए तो प्रेजेंट है ना वो गिफ्ट का आप अच्छे से अप्रिसिएट कर रहे हो, या फिर अच्छे से जी रहे हो। तो ये आसान तरीके से हो जाता है, फिर आपको वो मल्टीटास्किंग का टेंशन नहीं आता, काम है ना यूं हो जाता है, क्योंकि आप अलाइनमेंट में हो। जैसे आपने बताया कि दिमाग ठंडा है, दिमाग ठंडा है मतलब स्थिर है, स्टेबलाइज एनर्जी से सोच रहा है, तो आपको भी नहीं पता चलता है, पता चलेगा कि अरे ये काम तो ऐसे ऐसे हो गया, अच्छा ये काम क्या उसने कर भी दिया, मुझे पता भी नहीं चला, अच्छा ये क्या, ये ओके, इसको मैसेज करना है, ओके 2 मिनट का काम है, ऐसा हो जाएगा। और वो जो लाइफ मैंने आपको बोला वो सिंपल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, सीधे सीधे जीना आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया आपने बताया, जो दो तीन चीजें बताई तो बहुत ही क्लैरिटी आई मैम। बेसिकली आप थोड़ा सा बताएं कि आपके सेशन में कैसे आ सकते हैं, या हम्म। क्या उसका फीस स्ट्रक्चर है, हम्म। क्योंकि इस दुनिया में सबसे समझदार इंसान कौन? खुद। और सबसे गलती किसकी? सामने वाले की, सामने या वाले। घर वालों की, या गवर्नमेंट की, या सपोज डिस्ट्रिक्ट की, या स्टेट की, जो भी है। तो आपके सेशन में कैसे आ सकते हैं? और हम्म। कोच का काम वही होता है कि कोच ये बताता है कि क्या नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि करना सबको पता है, और कोच कैसे आपसे करवा लेता है। अगर विराट कोहली का समझिए, विराट कोहली का अगर कोच नहीं होता कोई, तो हम्म। विराट कोहली वहां पे नहीं पहुंचता। जी। तो पोटेंशियल तो बहुत है, उसको चैनलाइज करने के लिए कोच का ही काम है। तो आपका सेशन कब होता है, हम्म। कैसे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या क्या उसका क्राइटेरिया है, जी, थोड़ा सा बताएं। मैं थोड़ा बताती हूँ। आपने विराट कोहली का नाम लिया, तो वो भी देखिए, अगर आप जिन जो जो लोग फॉलो करते हैं विराट कोहली जी को, तो मुझे कमेंट्स में लिखिए कि वी, तो मुझे हमें भी पता चले कि उनके भी फॉलोअर्स हैं, या फिर उनके चाहने वाले भी हैं इन कम्युनिटी में। तो वो क्या है, वो भी अगर आप देखोगे कुछ कुछ साल पहले, यानी 2-3 साल पहले, वो भी बहुत गुस्सेल थे, यानी पिच पे कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, इंटरव्यू में कहीं पे भड़कीली चीजें बोल दी, ऐसा किया था उन्होंने भी। अभी अभी उन्होंने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी लाना शुरू किया, थोड़ा वो भी स्पिरिचुअल वे में जा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं।
तो स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, स्पिरिट की रियलिटी होती है, हमारे सोल की जो रियलिटी है वो अगर पता चली। तो अभी हम लोग जो है अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में है, तो एक तरीके का मेडिटेशन ही कर रहे हैं ना, माइंड विदाउट एजिटेशन। आपका भी माइंड इधर ही है, मेरा भी माइंड इधर ही है, तो फिर ये से फिर मेडिटेशन से ही हो गया। फिर से जस्ट थोड़ा सा वो करिए, मेडिटेशन मीन्स माइंड विथ माइंड विदाउट। विदाउट एजिटेशन मतलब मन ग्रेट कहीं पर ग्रेट। भटका भटका नहीं है, यहीं पे है। हाँ? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जी तो यहाँ कंटिन्यू। पे फोकस है अभी हमारा दोनों का भी है, आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं भी बात कर रही हूँ, मेरे में इसमें है कि रवि जी जो भी पूछ रहे हैं उनको आंसर करना है, या फिर ये मैं प्रेजेंट मोमेंट विदाउट एफर्ट्स। तो लाइफ सिंपल हो सकती है, हम लोग बहुत उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं बहुत सारी चीजें सोच सोच के। तो इसके बिहाफ में मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी कम्युनिटी में आना बहुत ही आसान है। अगर आपको चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्यूअर्स के जी लिए डाल दीजिए। तो जी फिर क्या होगा, आप यूट्यूब पे जाके जो भी है अलग अलग चीजों के लिए वीडियोस अवेलेबल, हीलिंग और माइंड प्रोग्रामिंग वहां पे है, ऑलरेडी है। मान लीजिए आपका नेक पेन है, बैक पेन है, कोई भी शारीरिक आपका पेन है, फिजिकल पेन है, उसी के लिए ऑलरेडी हीलिंग्स है वहां पे। माइंड प्रोग्रामिंग की, गोल सेटिंग की ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस हैं, वो देख के भी आप कर सकते हो। एक सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फ्री हीलिंग का एक लिंक है, वो लिंक का फॉर्म भरते ही आप मेरे कम्युनिटी में आ जाओगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में आओगे तो हमारे बार बार फ्री हीलिंग सेशंस रहते हैं, बार बार रहते हैं, वो अटेंड कर सकते हो आप। जैसे कि अभी इस सैटरडे, ये शनिवार को हमारा फ्री हीलिंग सेशन है शाम को 7:30 बजे, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हो। कम्युनिटी में आने से क्या होगा, आप वो वाइब्रेशन में आ जाओगे, जो अच्छी वाली वाइब्रेशन है। और हमारी कम्युनिटी में वाइब्रेशंस कैसी होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस ओनली, ऐसा टैग नहीं लगाया हमने। जैसे मुझे चाहिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस, तो मेरा काम बनता है कि मैं वो वाइब्रेशन स्प्रेड भी करूं, है ना। जैसे मुझे यूनिवर्स से पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्प्रेड भी करूँ। तो हमारी कम्युनिटी दोनों करती है, स्प्रेड भी करती है और लेती भी है। तो वो कम्युनिटी में आने से ही आपको बहुत अच्छा फील होगा व्हाट्सएप कम्युनिटी में। और फ्री सेशंस कर सकते हो, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो जैसे मैंने आपको बोला, डेली हीलिंग चैलेंज रहता है हमारा रोज शाम को 9 बजे। मिनिमम फीस लेती हूँ मैं, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो और उसके आगे आ सकते हो। रही बात भाषा की, क्योंकि मैं करती हूँ मराठी में, जी हिंदी में कर चुकी हूँ, हिंदी में बहुत सारे जैसे आप हैं वैसे और एक कोच है, उनके साथ भी कर सकती हूँ। मेरा मानना ये है रवि जी, अभी आप बताइए, आप जहाँ पे भी रहते हैं, मान लीजिए वहां पे एक मराठी डॉक्टर है, सर्जन है, आपको किसी चीज की वजह से वहां पे जाना पड़ा, तो वो सर्जन भाषा की वजह से क्या गलत डायग्नोस करेगा क्या आपको? अगर नहीं। आप गए और मेरा पेट दुख रहा है, बोल रहे हो आप मेरा पेट दुख रहा है, मुझे कुछ तो देखो, आप डायग्नोस करो, तो वो सर्जन बोलेगा ओके फाइन, मैं देखता हूँ, उसको पता चला अच्छा आपका ये चैलेंज है, उसने आपको दवाई दी, आप ठीक हो चुके। जो भी है डॉक्टर, एग्जैक्टली हीलिंग में भी भाषा का हर्डल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की कोई लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ आपको रिसेप्टिव मोड में लाना है बस। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी मैं वीडियो में बोल रही हूँ या सेशंस में बोल रही हूँ वो सुनना है, और वैसे वैसे तरीके से मुझे देख के टैप करना है, या फिर आपकी सांसों को वैसा कमांड देना है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक ही चीज अच्छे से जा सकती है, वो जो है आपकी सांस। वरना आप क्या करोगे, पाइप डालोगे और उसको बोलोगे अच्छा यहाँ से थॉट निकालो, यहाँ से बुरी चीजें निकालो, नहीं ना, आपकी सांस को आपने कमांड दिया, रिलीज नाउ, अभी के अभी ये वाली चीज मेरे दिमाग से, शरीर से निकाल दो। तो ऐसे तरीके से मराठी में भी आपको समझ में आएगा, और वहां पे भी आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो। अगर आपकी कम्युनिटी में जिसको भी अगर चाहिए, तो मैं वन ऑन वन सेशंस भी लेती हूँ, वो उस तरीके से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया आपने बताया। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है नहीं। कि जैसे सपोज एक आप बताइए और एक डाउन बताइए कि आपके जो पार्टिसिपेंट आते हैं और उनको हम्म। कैसे बेनिफिट मिलता है। हम्म। एक थोड़ा सा पॉजिटिव या एक नेगेटिव कुछ ऐसा बताएं आप, ताकि जी। कम्युनिटी को पता लगे कि हाँ, मैं भी जा सकता हूँ, मेरा भी कुछ ना कुछ हो सकता हाँ, जैसे आप भी रवि जी, आप भी कम्युनिकेशन के ऊपर बोलते हैं, आप भी माइंड सेट के ऊपर बोलते हैं, तो वैसे ही मेरा भी माइंड प्रोग्रामिंग का जो भी मैंने सीखा है, अंडरस्टैंडिंग है, और इतने सालों से जो भी पार्टिसिपेंट्स मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनका मैं नेचर बोल के आपकी कम्युनिटी में भी बोलती हूँ। पहले डाउन साइड बोलती हूँ, अगर आप रिसेप्टिव मोड पे नहीं हो, रिसेप्टिव मोड पे नहीं हो,
तो कोई भी आपको ना हील कर पाएगा ना अपग्रेड कर पाएगा। अभी रिसेप्टिव मोड का मतलब क्या है? जैसे ही मैंने अभी होपोनोपोनो, होपोनोपोनो एक डिवाइन प्रेयर है जो डॉक्टर ह्यूलन ने सारी दुनिया में पहुंचाई है। सीधी साधे चार फ्रेजेस है: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये प्रेयर के साथ आप पर्टिकुलर वर्ड फ्रिक्वेंसी के साथ जो भी रिलीज वर्क करते हो, जो मैं कराती हूँ, इसके साथ ही आपका रिलीज वर्क होता है और मैजिकली आपको वहां पे ही रिजल्ट मिलता है। अगर आपकी कम्युनिटी इंटरेस्टेड है तो अगले बार अगर हम चाहा आपकी कम्युनिटी में, यस अगर आप टाइप कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग कहीं पे, किसी भी बॉडी पेन के लिए हीलिंग ले सकते हैं। जैसा आप अभी हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बॉडी पेन, बॉडी एक है आपका, तो वहां पे हीलिंग ले सकते हैं। मान लीजिए कमर दुख रही है, कंधे का दर्द है, सिर दर्द हो रहा है, यहाँ पे नेक पेन है या फिर हाथ दुख रहे हैं, तो वहां पे इमीडिएटली ले सकते हैं। तो ये जो होपोनोपोनो और ईएफटी है, रिसेप्टिव मोड का माने क्या है? हमारे माइंड में एक स्ट्रैटेजी है कि जैसे कि मुझे सारा पता है, मुझे सब पता है, यूट्यूब पे तो भरमार है इंफॉर्मेशन की। हाँ, तो ऐसे पार्टिसिपेंट्स मेरे पास भी आते हैं, बट आई नो एवरीथिंग बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। वो स्टेट ग्रेट ऑफ ग्रेट माइंड ग्रेट ग्रेट। आ जाता है। और आई नो एवरीथिंग इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग बट यू आर नॉट डूइंग कंसिस्टेंटली। ये बहुत इफेक्ट क्रिएट करता है कि मुझे पता है, मैं करता हूं या करती हूँ कभी कभार, मैंने ये वीडियो देखा है, लेकिन वो आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो क्या? नहीं। आपको पता है लेकिन वो आपके लाइफ को कस्टमाइज वे में आपने वो फॉलो किया है? नहीं किया है। तो अगर आप फॉलो करोगे, रिसेप्टिव मोड ऑन करोगे, इसी को बोलते हैं ना रिसेप्टिव। हाँ, मुझे पता है होपोनोपोनो ईएफटी क्या होता है, लेकिन मैं जाके देखता हूँ या जाके देखती हूँ, मैं ये सेशंस अटेंड करती हूँ, एक महीना खुद को देती हूँ, और मैं रिसेप्टिव मोड ऑन करती हूँ, और मैं खुद ही खुद के रिजल्ट फिर देखने लगती हूँ। हमारे कम्युनिटी में जो भी डेली हीलिंग चैलेंज को अभी तक आया है, वो सीधे सीधे ऊपर ऊपर तक, मतलब 2 सालों से वही स्टूडेंट है और आगे भी जुड़ रहे हैं। वो स्टूडेंट अभी तक मुझे छोड़ के कहीं नहीं गए हैं। तो ये जो है, ये रिसेप्टिव मोड हो गया। मतलब आप डाउन साइड जो बोल रहे थे, वो रिसेप्टिव मोड ऑन करना चाहिए। क्योंकि अभी दुनिया में, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के दुनिया में और एआई की टेक्नोलॉजी में, किसी को कुछ पता नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ चीजें हमारे कॉन्टेक्स्ट में गलत तरीके से स्टोर होती है। जैसे मैंने अभी बोला, आई नो एवरीथिंग। तो वो गलत तरीके से स्टोर हुई चीज सही करना भी तो जरूरी है, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन आसान होगा। और इम्प्लीमेंटेशन में सीधी सीधी कंसिस्टेंसी आएगी। कुछ ऐसे तान खींच के कंसिस्टेंसी लाना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा। जैसे आप देखिए, अभी आप हम लोग बात करें, आप सांस लेना भूल भूल गए हो क्या? पूरे आधे घंटे में नहीं, ऑटो पायलट मोड पे है, सांस चल रही है, आपका दिमाग भी चल रहा है। एग्जैक्टली जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हो पोनो ईएफटी जो मैं सिखा रही हूँ, वो ऑटो पायलट मोड पे ही चला जाता है आपके। उसके लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं करना है। और वो ऑटो पायलट बहुत ही, मोड पे जाने के बाद आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। जी 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 जी, बहुत ही बढ़िया। और मैं ये कम्युनिटी को बताना चाहूंगा कि एक टीचर ने अमृता जी क्वेश्चन पूछा कि बाल्टी रखी है और नल हम्म, चालू है, बाल्टी भर हम्म, नहीं रही है। तो हम्म। स्टूडेंट ने बोला नहीं नहीं, शायद हो सकता है सही जगह नहीं रखी हो। बोले नहीं, वो सही जगह ही रखी है, पर फिर भी नहीं भर रही है। सब स्टूडेंट परेशान हो गए, अरे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। लास्ट में टीचर जी बोलते हैं कि शायद बाल्टी तो रखी है लेकिन उल्टी रखी है। हाँ। मैं यही कम्युनिटी से कहना चाहूंगा ग्रेट। कि वास्तव में आपको ढक्कन ऐसे करना पड़ेगा, तभी यही। उसमें पानी भरेगा। पोटेंशियल तो बहुत सारा है, शायद हमने सही चैनलाइज नहीं किया है, शायद हमने सही कोचेस का सहारा नहीं लिया है। हम्म। और मैं अगर अमृता जी की बात करूं, जैसे उन्होंने बोला कि ये फ्री सेशंस भी होते हैं, जी। तो मैम इससे कोई नुकसान नहीं है। माना कि नहीं। जिंदगी की राहें आसान नहीं, पर इससे कोई भी नुकसान नहीं। जस्ट आपको कम्युनिटी में आना चाहिए। मैम का नीचे लिंक मिलेगा, और मेरे हिसाब से व्हाट्सएप फॉर्म भरने में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। नहीं, वहां पे कि सिर्फ आपको नाम डालना है, आपका जी, फोन नंबर, ईमेल आईडी डालना है, आप इमीडिएटली रिडायरेक्ट हो जाते हो व्हाट्सएप कम्युनिटी में। और अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक मैं दे दूंगी, वहां पे डायरेक्टली भी आ सकते हो आप। आप दे दीजिएगा मैम, हाँ, दे दीजिएगा। आसानी जस्ट होगी, हाँ। जी 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 जी, आसानी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। जी। और लास्ट लास्ट कुछ ऐसे 2 या 3 शब्द बता के जाइए कम्युनिटी को, कि कुछ लाइफ मूवमेंट मिल जाए, लाइफ यस। में गियर लग जाए गाड़ी में। चल तो रही है गाड़ी मैम, शायद हम्म। पहले गियर में, दूसरे गियर में या तीसरे गियर में, कुछ ऐसा
टिप दे जाइए कि थोड़ा हम्म। सा स्पीड आ जाए। जी, दो चीजें बताना चाहूंगी मैं। जैसे आपने अभी बोला कि हम लोग फोन के बहुत आदी हो चुके हैं, तो वो फोन से भी बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है। वो फोन में ना एक फिल्टर आता है, आपकी तस्वीर अच्छी दिखे इसलिए। ये फिल्टर आते हैं, अलग अलग फिल्टर आते हैं, क्योंकि आप जैसे हो उससे थोड़ा सा अच्छा दिखो इसके लिए। तो क्यों ना हम लोग वो फिल्टर हमारे आजू बाजू लगाएं। ये बुरे थॉट्स, जो चीजें मेरे अलाइनमेंट में नहीं है, जो एनर्जीज मुझे नहीं चाहिए, जो एटमॉस्फेयर मुझे नहीं चाहिए, उसका एक फिल्टर तय किया आपके सामने। इसके आगे मतलब ये फिल्टर के आगे सिर्फ मैं हूँ, मेरी वाइब्रेशंस है और मेरे थॉट्स है, इसके आगे कोई भी नहीं, इसके पीछे भले आप रहो। ये फिल्टर सेट करना चाहिए। मतलब हम न्योता देते हैं किसी शादी वगैरह में, बोलते हैं ना कि हम लोग गिफ्ट्स नहीं लेंगे, तो ये पॉकेट के गिफ्ट नहीं लेने चाहिए कि नहीं चाहिए, सॉरी हम लोग नहीं स्वीकारेंगे। जो भी आप गिफ्ट दे रहे हैं वैसा ही है, आप जो भी दे रहे हो हमें नहीं चाहिए, इसके आगे वो फिल्टर सेट करना चाहिए। एक माइंड डाइट करना चाहिए कि मेरे माइंड को जो चीजें चाहिए वही मैं दूंगी या दूंगा। इसके अलावा मुझे मेरे डाइट में नहीं चाहिए कुछ भी, माइंड में। एक चीज। और दूसरा, एआई का जमाना है, सबको लगता है कि एआई से बहुत क्विक हो रहा है, आप जैसे बोल रहे हो कि जमाना भागा दौड़ी भरा है या आगे जाने वाला जमाना है। तो यहाँ पे मुझे नहीं आता से आ, आसान सवाल खुद को ये पूछना चाहिए कि मुझे कैसे आएगा, कैसे एग्जैक्टली। आएगा। एक, और एआई का जमाना भी इंसान ने ही लाया है। एआई खुद उठ के तो नहीं हुआ है ना। तो ये एआई के जमाने में अंतर मन के जो इंस्पायर्ड एक्शंस है, मतलब एआई, आपके अंतर मन के इंस्पायर्ड एक्शंस आप क्रिएट करके खुद का एक अलग एआई भी कर सकते हो तैयार, जो आपको आगे ले जा सके क्विकली। तो ये दोनों चीजें बहुत ही आसान है। हीलिंग और माइंड प्रोग्रामिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि हीलिंग हो रही है, या फिर माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड तो पता है कि ये करना है, मुझे आगे जाना है, गोल सेट करना है, उस पे ही फोकस करना है, लेकिन थॉट्स आ रहे हैं, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, घर वाले साथ नहीं दे रहे, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, पैसे नहीं है, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इन सारों चीजों के बीच में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिसोर्सेस आपके अलाइनमेंट में भी है, आपके लिए ही यूनिवर्स ने बिठाए हुए हैं। जब आप ये सारी चीजें हटाएंगे तो वो रिसोर्सेस आपको दिखने लगेंगे। और फिर आपको हीलिंग और माइंड प्रोग्रामिंग, मतलब माइंड सेट सेट करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी सेट हो जाएगा ऑटो पायलट मोड पे। और होगा। जीवन है, लाइफ है, थॉट्स आएंगे, लाइफ तो ऐसी ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि ऐसी हो जाएगी। ऐसी ही है, तो दिन भर में हो सकता है कि कहीं निगेटिव थॉट आए या फिर कुछ हुआ। ओके, होपोनोपोनो ईएफटी है, रिलीज कर दो, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। तो इसी का बहुत नाम ही बढ़िया, जिंदगी है। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। और मैं अपने वर्कशॉप में भी यही बताता हूँ कि दो चीजों को संभालना है, क्योंकि हम्म। कभी कभी काम का आपके परिवार पर असर होगा और कभी कभी जी। परिवार का काम पे असर होगा। तो मेरा कम्युनिटी से यही कहना है कि अगर कुछ असर इनबैलेंस हो रहा है, मतलब हम्म। आउट ऑफ द बैलेंस हो रहा है, तो बेशक अमृता जी के पास आए, इनकी हम्म। कम्युनिटी ज्वाइन करें, इनसे कुछ सीखें, और फिर सीखना है या जीतना है। तो अगर हम लोग कम्युनिटी में आ जाते हैं तो सारी चीजें चैनलाइज हो जाती हैं, बहुत जी। सारे लोगों का साथ मिलता है। और एक और एक 11 नहीं, 111, शायद 1111 बन सकते 11 हैं। भी हो सकते तो हैं मैम जी। बहुत ही अच्छा लगा, जी आपने थैंक यू। समय दिया। और अगर कम्युनिटी में ये लोग पिंग करेंगे तो फिर से एक बार आपका, और अगर मौका मिलेगा, आप अगर समय देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है और हमने हम्म। सही तरीके से सीखना बंद कर दिया है। हम्म। इसको लेकर के कैसी कैसी चीजें देखते रहते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी चीजें हैं ना, जैसे जी। आपने बताया कि व्हाट्सएप में हम्म। वो कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट कमेंट्स करके बताइए, मैम का नीचे चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, सारी की सारी चीजें करिए, क्योंकि माना कि अंधेरा घना है पर कोशिश करना कतई मना नहीं है। जी, फिर से बहुत ही बोलता बढ़िया। हूँ, माना कि अंधेरा घना है पर कोशिश ग्रेट। करना कतई नहीं मना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे इतना समय दिया। आपकी कम्युनिटी, आपके जो क्वालिटी सब्सक्राइबर है, उनको सभी को मेरा प्रणाम, थैंक यू सो मच, नमस्ते। अगर आपको चाहिए किसी भी हीलिंग के लिए, तो आप पार्ट 2 ऐसा कमेंट्स में डालेंगे तो शायद रवि जी वापस बुलाए हमें, और हम लोग पार्ट 2 जल्दी ही करेंगे। और थैंक यू सो मच यहाँ पे बुलाने के लिए, और इतना अच्छा सेशन और इतना अच्छा ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बाय बहुत धन्यवाद बाय। मैम। थैंक यू।